नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा इसमें हिंदी की आंसर की बीएसटीसी जो कल पेपर आयोजित हुआ था उसकी हिंदी की आंसर की है। अगर आप रीजनिंग और जीके की आंसर की देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जाकर देख सकते हो। रीजनिंग का विस्तृत बताया हुआ है और इसमें हिंदी के आंसर की जिसमें पहला प्रश्न है असंगत विकल्प चुने। तो मित्रों, बिना समय गंवाए आपको उत्तर बता दिए जाएंगे। तो पहले में सु स्तु ए क्या होगा, सोष्ठवे। दूसरा प्रश्न है रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? रामायण में अयन प्रत्यय है। तीसरा है निम्न में से कौन सा शब्द निसंग का पर्यायची नहीं है? तो मित्रों, निसंग का पर्यायची निसंग नहीं है। बैठ गए सब तरु छाया में पंक्ति में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? तो तरु छाया का शुद्ध रूप होता है तरु आधा चय छाया, तरु छाया। प्रसिद्ध उपन्यास अगला 175 है। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है 177 176। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, वाक्य किस प्रकार का है? तो दोस्तों ये मिश्र वाक्य है। अगला है निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है? आशातीत, आशातीत। सरस 178वां प्रश्न है। सरस का विलोम शब्द है। सरस का विलोम शब्द होता है नीरस। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है सुगंध सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुंदर वस्तु में और गुण होना। अगला प्रश्न है अग्नि का पर्यायची नहीं है। तो दोस्तों अग्नि का पर्यायची म्यूख नहीं है, पावक होता है, वहीन होता है, कृषाणु होता है। अगला है कौन सा समस्त पद मध्य पद लोप तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों मध्य पद लोप का उदाहरण मधुप नहीं है। अगला प्रश्न है 182 किस विकल्प में ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों पाणिनीय में ईय का हुआ है, विचारणीय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यानी किस में नहीं हुआ है ये प्रत्यय का? विचारणीय। मानवीय मानव ईय, भवदीय भवधन ईय वह, इस सब में किस में नहीं हुआ है? विचारणीय में। अगला प्रश्न है एक अकेला 2 11 का अर्थ है संगठन में शक्ति। अगला प्रश्न है वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है वाक्यांश के लिए शब्द है। तो कौन सा होगा? शस्त्र। अनंग शब्द का अर्थ है, तो अनंग शब्द का अर्थ क्या होगा? बिना शरीर का। अगला प्रश्न है वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत चुनिए। तो असंगत चुनना है अपने को, क्या चुनना है? असंगत। तो जिसे क्रय किया गया वो कृत सही है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो चिप्रहस्त सही है। सुंदर और लंबे बालों वाली विक्केसिनी सही है। जो कृत्रिम वंश धारण कर लेता है उसे क्या कहते हैं? छद्म। ये क्या है? एक अलग है। आगे 187 नंबर। निम्न अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। अशुद्ध वाक्य चुनना है। तो मित्रों इसमें देखो पहला ही अशुद्ध वाक्य है किसी और अन्य से परामर्श कीजिए। तो किसी या तो होगा किसी अन्य से परामर्श कीजिए या किसी और से परामर्श कीजिए, दोनों शब्द एक साथ नहीं आ सकते। अगला प्रश्न है 188 वाक जाल का संधि विच्छेद है वाक धन जाल, क का ग हो जाता है। अगला है विद्याधन शब्द में कौन सा समास है? विद्याधन में मित्रों क्रमधारीय समास है, विद्या रूपी धन। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। क्या होता है दोस्तों? कवित्री। अगला प्रश्न है 191 वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए, यानी सही कौन सा है? तो संगत कौन सा होगा? जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ। ये क्या होगा?
संगत होगा, जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो उसे क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। अगला है निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों अनुग्रहित। अनुग्रहित। अगला प्रश्न है 193। निम्न संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प कौन सा है? परिधनकार परिष्कार, ये बिल्कुल क्या है? सही है। किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित रूप में हुआ है? तो देखिए मित्रों, तद्धित रूप में किस में हुआ है? मापित, लिखित, याचित और दुखित, यानी इत प्रत्यय का सही रूप में किस में हुआ है? दुखित। अगला 195 है अवधूत का अर्थ है। अवधूत का अर्थ होता है मस्त और फकड़, फकड़, मस्त और फकड़ बाबा। अगला है 196 निम्नलिखित में कौन सा शब्द निरुपसर्ग से नहीं बना है? तो कौन सा नहीं बना है दोस्तों? निरत नहीं बना है। और तो निर्धन वचन होता है, निर्धन वाह होता है और निर्धन मूल होता है। अगला 197 है अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इस अशुद्ध में यानी निरोगी शुद्ध है, जड़मति शुद्ध है, पीड़ित शुद्ध है। तो इसमें योग रूढ़ अशुद्ध हो सकता है, यानी योग रूढ़ भी वैसे शुद्ध लग रहा है लेकिन इसमें रह में कुछ प्रिंट में मिस्टेक हो सकती है। द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत चुने। तो द्वंद्व समास के भेदों असंगत है कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। वैकल्पिक द्वंद्व नहीं होता है, इतरेतर द्वंद्व होता है। कौन सा होता है? इतरेतर द्वंद्व है। अगला प्रश्न है अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ है एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। निम्नलिखित में कौन सा परि उपसर्ग से बना है? तो दोस्तों परि उपसर्ग से कौन सा बना है? कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? परिधि, पराकाष्ठा, परदक्षिण, परजीवी। परि उपसर्ग से कौन सा बना है? परिधि। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। और दूसरे रीजनिंग जीके के ट्यूशन BSTC के देखने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिस पर जाकर आप देख सकते हो। धन्यवाद।